बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मौजूद इंटरनेशनल स्कूल की जानब से टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी बैचलर्स और मास्टर की तालीम रखने वाले मर्द व खवातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने की सूरत में फ्री वर्क वीज़ा, रहायश, खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस और दीगर सहूलियात के साथ साथ इब्तदाई सैलरी तकरीबन 4000 सऊदी रियाल या इससे ज़्यादा हो सकती है। 4000 सऊदी रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। ये टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स की तमाम नई अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पर आकर आपने लिखना है नन अकेडमी जद्दा। ठीक है, नन अकेडमी जद्दा। आप हैरान होंगे कि यहाँ पे अकेडमी है, आप इंटरनेशनल स्कूल कह रहे हैं, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसका नाम ही जो है वो नन अकेडमी है। वैसे ये इंटरनेशनल स्कूल इन जद्दा सऊदी अरेबिया है। ओके, यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक क्लिक करके आप जो है वो इनकी वेबसाइट को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सेकंड नंबर पे आ रहा है जी करंट अपॉर्चुनिटीज, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आप लोगों के सामने नन अकेडमी इंटरनेशनल स्कूल जद्दा का कैरियर पोर्टल ओपन हो जाएगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे कामयाबी से अप्लाई कर लेंगे और अगर कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी होंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखें जी करंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। मेल एंड फीमेल के लिए मिक्स जॉब्स हैं और सबसे मजे की बात यह है कि आपके पास कोई भी डिग्री है, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नॉन टीचिंग जॉब है, रिसेप्शनिस्ट की है मेल के लिए। ओके, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर है ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स के लिए। फिर इंग्लिश टीचर है प्राइमरी स्कूल फीमेल, टीचर असिस्टेंट फीमेल। अब टीचर असिस्टेंट आप जो है वो आपके पास बैचलर या मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है तो आप टीचर असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी टीचर ऑफ साइंस केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट मेल, टीचर ऑफ इंग्लिश मेल, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस मेल, फिर टीचर ऑफ अरेबिक मेल, टीचर ऑफ इस्लामिक स्टडी मेल, टीचर ऑफ सोशल स्टडी मेल। फिर आगे देखें टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फीमेल, टीचर ऑफ इंग्लिश फीमेल, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स फीमेल, टीचर ऑफ साइंस फीमेल। किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है तो आप टीचर ऑफ साइंस फीमेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीचर ऑफ पी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीचर ऑफ इस्लामिक फीमेल। फिर है जी स्टूडेंट काउंसलर। ठीक है, अब ये कोई टीचिंग जॉब नहीं है, ठीक है, ये नॉन टीचिंग जॉब है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका बैचलर है, मास्टर है तो आप स्टूडेंट काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी फिजिक्स टीचर, फिर है जी अर्ली ईयर्स कोऑर्डिनेटर फीमेल। ओके, ये तमाम जॉब्स हैं और सबसे अहम और जो सबसे खुशखबरी वाली बात इसमें यह है कि इसमें 3-4 सीटें ऐसी हैं कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टीचर असिस्टेंट, उसके बाद आ जाता है टीचर ऑफ साइंस फीमेल, ठीक है, स्टूडेंट काउंसलर, अर्ली ईयर्स कोऑर्डिनेटर। अर्ली ईयर्स कोऑर्डिनेटर में थोड़ा बहुत आपसे जो है वो प्री स्कूल का एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर किया है, मास्टर्स किया है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टीचर के अलावा नॉन टीचिंग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन मेल के लिए भी वही सीटें हैं, फीमेल्स के लिए वही सीटें हैं। मैंने सारी जो है वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है। मर्द हजरात के लिए, खवातीन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे रह गया हो। मतलब आप कहें कि मैंने तो बीएस किया है जोलॉजी में, बायोलॉजी में, तो भाई आप साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप कहें जी मैंने इंग्लिश के अंदर बैचलर किया है, ठीक है, मैंने उर्दू के लिए किया है, तो भाई आप टीचर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर है, आपका मास्टर्स है, तो आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है वो नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने जो है वो किसी जो है वो साइंस सब्जेक्ट के अंदर बैचलर या मास्टर, अब आपको पता है साइंस सब्जेक्ट की लिस्ट कितनी लंबी है, ठीक है, तो उसमें किया है तो आप टीचर ऑफ साइंस फीमेल भी है, ऊपर देखेंगे तो मेल भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो ऐसे मेल जो कहेंगे हमारे तो रेलिवेंट नहीं है तो भाई आप रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। और भी यहाँ पे जॉब्स हैं, आप उसके लिए देखिए टीचर ऑफ साइंस मेल है तो आपकी केमिस्ट्री के अंदर आप नहीं है तो आप सिंपल जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में आपने बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है तो आप टीचर ऑफ साइंस के लिए अप्लाई करें, ठीक है। टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स है, तमाम यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है।
व्यूअर्स इन जॉब्स का इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली अपॉर्चुनिटीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो सिंपल व्यूअर्स, जैसे ही आप किसी वैकेंसी पे आएंगे, मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं टीचर असिस्टेंट फीमेल के लिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा। तो आपने अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पर ये जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म बनाया गया है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म फिल करने से पहले या ओपन होने के लिए आपका ईमेल या जीमेल का लॉगिन होना लाजमी है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है। आपका अगर लॉगिन नहीं है तो वो सबसे पहले आपको ईमेल और पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। सबसे पहले व्यूअर्स, अब ये मेल्स भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, खवातीन भी इसी तरह से अप्लाई कर सकती हैं। तरीकाकार अप्लाई करने का सेम है, ठीक है। इसलिए आपने अप्लाइंग प्रोसीजर को बड़ा केयरफुली देख लेना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक फुल नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर लिखने का तरीका है +92। अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो +92, जीरो के बगैर आगे 300 जो नंबर बनता है वो आप यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। अब डेट ऑफ बर्थ कितनी, मतलब कितनी जो है वो एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कम से कम 22 साल। यहाँ पर मैंने देखा है, थोड़ा रिसर्च की थी इसके ऊपर, तो 22 से 40 या 45 साल वाले लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी जब सऊदी अरब या किसी भी गल्फ कंट्री की जानब से इंटरनेशनल टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब्स आती हैं, तो उसमें 21 से, क्योंकि बाहर भी किसी ने जाना होता है तो 18 साल वाला नहीं जा सकता वर्क वीजे के ऊपर, 21 साल। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 22 से 40 साल वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 साल वाले भी कर लें, नो प्रॉब्लम, 21 से 40 साल वाले कर लें, ओके। नेशनैलिटी की बात करें तो आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी नेशनैलिटी मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप मौजूद हैं चाइना के अंदर, तो आप वहां से अप्लाई करें तो नेशनैलिटी पाकिस्तानी ही आएगी। हाँ, अगर आपके पास किसी और कंट्री की जो है वो नेशनैलिटी मौजूद है तो फिर वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो फिलहाल मैंने जो सिलेक्ट किया है वो फीमेल के लिए है, तो आप यहाँ पे फीमेल ही करेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, सिंगल है मैरिड है, वो आपने मेंशन करना है, ओके। ये मेंशन करने के बाद आपने अपना करंट एड्रेस मेंशन करना है। अब करंट एड्रेस से मुराद है कि आप अपना सिटी, आप अपना सूबा और कंट्री सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपका किसी दूसरे सूबे से ताल्लुक है तो आप अपना सूबा, सिटी का नाम लिखकर सूबा मेंशन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है जी लैंग्वेज दैट यू स्पीक, मतलब वो लैंग्वेज जो आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज हैं, तो मैं इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अदर के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर उर्दू मेंशन कर देता हूँ। हमारी कौमी ज़बान है तो वो मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो पूछ रहे हैं हैव यू अ सऊदी सिटीज़न, आप सऊदी सिटीज़न हैं या आपके पास सऊदी रेजिडेंट्स का परमिट मौजूद है, इकामा मौजूद है, तो आपने नो के ऊपर क्लिक, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप किस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने बताना है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट टीचर, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वो पोजीशन का नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है यू हैव अ बैचलर डिग्री, तो आपने यस, ज़ाहिर बात है बैचलर मास्टर्स वाले अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्टडी एंड डिग्री, कौन से जो है वो आपने बैचलर कौन सी डिग्री में किया हुआ, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, ठीक है, ये देखिए, ओके। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई डिग्री आपके पास मौजूद है, तो देन आप यहाँ पे आपने एमएस किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, वो मेंशन में एमएस कर देता हूँ, ठीक है, या सॉरी मैं यहाँ पे एमए कर देता हूँ। एमए करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि एजुकेशन, किसी ने किया होता है बीएड वगैरह साथ में, ठीक है, वैसे बीएड रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी डिग्री सऊदी कल्चर के मुताबिक जो है वो अटेस्टेड है, अटेस्टेड है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, 1 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो आपने लाज़मी ऐड करना है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि जो टीचिंग इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहा है तो ज़ाहिर बात जहाँ पे उसका एक्सपीरियंस होगा, मिसाल के तौर पे मैं 2 इयर्स कर देता हूँ, एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो टीचिंग जॉब हासिल करना चाहता है, ज़ाहिर बात उसके पास एक्सपीरियंस होगा। लेकिन कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे तो वो एक्सपीरियंस के बगैर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है।
सबसे अहम सेक्शन आ चुका है। पूछ रहे हैं कि आपके पास जो सीवी है, आपके पास जो शनाख्ती कार्ड है, आपके पास जो पासपोर्ट है, उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी और पासपोर्ट के अंदर स्लैश डाला या आप अपना शनाख्ती कार्ड ऐड कर दें या पासपोर्ट ऐड कर दें। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। देखें, एक तो आप इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी अटैच करेंगे। कवर लेटर की डिमांड नहीं है, लेकिन आप कवर लेटर भी लाज़मी साथ में अटैच करेंगे। आपकी सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट की आपके पास नहीं है, आपके पास कवर लेटर नहीं है, तो आप बहुत मुनासिब चार्जेज़ में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। सीवी पहले नंबर पे रखेंगे, दूसरे नंबर पे आपने कवर लेटर रखना है, तीसरे नंबर पे आपने शनाख्ती कार्ड का जो फ्रंट एंड बैक है, उसको लगाना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो आप पासपोर्ट का जो पहला सफ़ा है, इंट्रोडक्शन जो पेज होता है, उसको स्कैन करके साथ अटैच कर दें। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। पासपोर्ट नहीं है तो सिंपल सीवी, कवर लेटर और अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मतलब शनाख्ती कार्ड, उसको कंपाइल करके ऐड फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स इसके लिए यानी इन जॉब्स के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कामयाबी से अप्लाई हो जाएगा। लिखा आएगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गूगल फॉर्म में मोस्टली यही आता है। अगर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कस्टमाइज़ किया होगा तो कुछ और लिखा आ सकता है, लेकिन सबमिट करवाने ये सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, फिल करेंगे तो आपका कामयाबी से अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद आप किसी और जॉब के लिए ज़्यादा के लिए अहल हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट चेक की थी, इनका लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म भी लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी इनका नन अकेडमी का मौजूद है स्कूल का। आपको फ़ेसबुक के ऊपर भी मिल जाएगा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने सर्च किया, कोई अप्लाई करने की लास्ट डेट नहीं मिली, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर सकते हैं और वैसे भी 3-4 दिन पहले ये अनाउंस हुई हैं। कम से कम 15 से 20 दिन तो आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे। तो इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ की वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।